राजा जन्मेजय प्रति माह कुछ समय राज्य में ये देखने के लिए भ्रमण किया करते थे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। विकास की जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं उनका परिपालन होता है या नहीं, उनका लाभ नागरिकों को मिलता है या नहीं। वो एक गांव से गुजर रहे थे, वृक्ष वेश में थे, इसीलिए कोई उन्हें पहचान नहीं सका। एक जगह लड़के खेल रहे थे, एक लड़का उनमें से शासक बनकर बैठा था। सभासद बने लड़के सामने बैठे थे। शासक का अभिनय करने वाला लड़का, जिसका नाम कुलेश था, खड़ा सभासदों को व्याख्यान दे रहा था कि सभासदों, जिस राज्य में कर्मचारीगण वैभव विलास में डूबे रहते हैं, उसका राजा कितना ही नेक और प्रजावत्सल क्यों न हो, उस राज्य की प्रजा सुखी नहीं रहती। मैं चाहता हूँ जो भूल जन्मेजय के राज्याधिकारी कर रहे हैं वो आप लोग ना करें, ताकि मेरी प्रजा असंतुष्ट ना हो। सबको वैभव विलास का जीवन छोड़कर जीना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकता वो अभिशासन के सेवा से अलग हो जाए। सभासद तो अलग ना हुए, पर एक बालक की ये प्रतिभा उसे ही वहाँ से अवश्य खींच ले गई। जन्मेजय उससे बहुत प्रभावित हुए, उसे ले जाकर महामंत्री बना दिया। कुलेश युवक था तो वो भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से राज्य के कार्यों को सहयोग देने लगा। सामान्य प्रजा से उठकर वो महामंत्री बनने चला था। तब उसके पास एक कुदाली, लाठी और उत्तरीय वस्त्र, अंगोछे के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वो उन्हें अपने साथ ही लेता गया। उसके प्रधानमंत्री तत्वकाल में अन्य मंत्रियों, सामंतों एवं राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई गई, जिसके अनुसार प्रत्येक पदाधिकारी को 10 घंटे अनिवार्य रूप से काम करना पड़ता था। अतिरिक्त आय के स्रोत बंद कर दिए गए। इससे बचा हुआ जो धन प्रजा की भलाई में लगने लगा। सारी प्रजा में खुशहाली छा गई। जन्मेजय कुलेश के आदर्श और प्रबंध से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन शेष सभासद जिनकी आय व विलासितापूर्ण जीवन में रोक लगी थी, महामंत्री कुलेश से जल उठे और अब दस्त करने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्हें किसी तरह का पता चल गया कि महामंत्री के निवास स्थान पर एक कक्ष ऐसा भी है जहां वो किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देता। जब वो दिन भर काम से लौटता है तो स्वयं ही कुछ देर उसमें विश्राम करता है। सभासदों ने इस रहस्य को लेकर ही जन्मेजय के कान भर दिए कि कुलेश ने बहुत सी अवैध संपत्ति एकत्रित कर ली है। महाराज उसके कहने में आ गए। अतएव जांच का निश्चय कर एक दिन वो स्वयं सैनिकों के सहित कुलेश के निवास पर जा पहुंचे। सब ओर घूम कर देखा, महाराज को संपत्ति के नाम पर वहां कुछ भी नहीं दिखा। तभी उनकी दृष्टि उस कमरे में गई। वो समझे कुलेश निश्चय ही ईश्वर की कमाई में यहीं पे रखता होगा। महाराज ने पूछा, कुलेश, तुम इस कक्ष में एकांत में क्या क्या करते हो? इनकी पूजा महाराज, उसने उत्तर दिया, कुदाली मुझे सदैव परिश्रम से प्रेरणा देती है, लाठी स्वजनों की सुरक्षा की, उत्तर वस्त्र की पूजा है। मैं इसे इसलिए करता हूँ कि घर हो या बाहर यही बिछौना मेरे लिए पर्याप्त है। ये कहकर कुलेश ने तीनों वस्तुएं उठा ली और फिर उसी ग्रामीण जीवन में चला गया। महाराज जन्मेजय को सभासदों के षड्यंत्र का दुख अब भी बना हुआ है। वो तब दूर हो जब कुलेश जैसे राज्य कर्मचारी देश में उत्पन्न हो।